अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और लजीज शामी कबाब बना रही हूँ। ये शामी कबाब मैं सफ़ेद चने के बना रही हूँ। आपने आलू के भी खाए होंगे, चिकन के भी, बीफ के भी, मटन के भी, सबके खाए होंगे। एक बार आप ये रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान शरीफ में आप अफ्तारी टाइम में बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए चॉपर ले लिए, इसके अंदर बॉयल किए हुए सफ़ेद चने डाल देंगे एक कप हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये भी मैंने बॉयल किया हुआ लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। इसमें धनिया डाल देंगे, फ्रेश धनिया, इसे भी मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है। 1 अदद अंडा डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर आधा चम्मच डाला है। आप फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। मोटी पीसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देंगे। ज़रूरत के मुताबिक नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। ये दोनों आधा चम्मच डाल रही हूँ। और अब इसमें डाल देना है आधा चम्मच हमने चिकन पाउडर। तो ये चिकन पाउडर होता है, इसका साशा भी मिलता है, पैकेट भी मिलता है। ये हमने आधा चम्मच डाल देना है। अब हमने चॉपर को बंद करना है और बिल्कुल बारीक हमने इसका बना लेना है पेस्ट। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये देखें सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से पिस चुकी हैं। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लेना है। तो इसे मैंने बाउल में निकाल लिया। अब इसमें हमने डाल देना है 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छे तरीके से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। इससे जो हमारी टिक्कियाँ हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें, फिर भी आपकी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी, लेकिन ये फिर भी आप डाल लीजिएगा। तो अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने हाथ से चेक कर लेना है कि ये देखें ये जुड़ गया है। ये देखें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी टिक्कियाँ अब इसकी तैयार होंगी। तो अब हमने थोड़ा सा मिक्सचर उठा लेना है। जितने भी जिस साइज़ की आपने यानी कि टिक्कियाँ बनानी है आप उतना मिक्सचर उठाएं और इसकी आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। तो इस तरीके से हम इसे गोल करते जाएंगे। अगर आपके पास टिक्कियाँ बनाने वाला सांचा है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह सारी टिक्कियाँ हमने बनाकर एक प्लेट में रख लेनी है और उसके बाद हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब इस चूल्हे की स्पीड को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसके अंदर हम एक एक करके शामी कबाब डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम फ्राई करते जाएंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये टिक्कियाँ हमारी एक साइड से पक चुकी हैं। अब जो ऑयल है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से हम इस तरह डालेंगे और अब इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं। हमने जो इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला था उसकी वजह से जो हमारी टिक्कियाँ हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। अगर आप क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर ना डालें, वैसे ये टूटेंगी नहीं। तो अच्छी तरह से हमने इन्हें कुक कर लेना है। फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये टिक्कियाँ हमारी तैयार होने ही वाली है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी की जो हम रह गई है उनको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये रमज़ान शरीफ में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे वैसे भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप उनके लिए ये बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि टिक्कियाँ हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है और बाकी की हमने फ्राई कर लेनी है। तो माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ मैंने एक प्लेट में निकाल ली है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा जूसी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी बनी है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।